नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माशा शिक्षा। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भारत के प्रमुख धर्मों के बारे में जिनकी शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी के बीच में हुई। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म और उसके बाद आजीवक संप्रदाय के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में हम सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। तो इसके जो पहले प्रवर्तक थे, ठीक है, वो थे ऋषभदेव। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर भी कहा जाता है। ठीक है। और तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूपी सागर को पार करने वाला जो व्यक्ति है उसको यहाँ पे तीर्थकर बोला गया। यानी किसी भी दुख का जो निवारण है वो हर चीज जो है सॉल्यूशन उनके पास में है। ठीक है। इसके बाद इसके बीच में और कई सारे तीर्थकर आए। ऋषभ देव को हम पहला तीर्थकर मानते हैं और इसके बाद कई और तीर्थकर आए। ठीक है। जिनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर। ठीक है। तो 23वें तीर्थकर जो थे वो थे पारसनाथ। ठीक है। अब पारसनाथ जो थे इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वजह से उस जो शिखर पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस शिखर का नाम जो है बदल के रख दिया गया पारसनाथ की चोटी। ठीक है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चार चतुरायन धर्म दिया, यानी चार ऐसी चीजों को बोला कि ये सब चीजें जो है वो हमें नहीं करनी। ठीक है। यानी चार चीजों को इन्होंने करने से मना कर दिया। पहली चीज जो थी वो था झूठ ना बोलना। ठीक है। दूसरी चीज जो थी वो धन संग्रह ना करना। तीसरा जो था वो चोरी ना करना। और चौथा जो था वो था हिंसा ना करना। ठीक है। तो चार चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि इन चार चीजों को हम न करके, ठीक है, हम अपने धर्म का बहुत ही अच्छे से पालन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर जो कि आप सभी लोग मोस्टली लोग जानते ही होंगे, उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है। इनका इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और जो कि ज्ञात्रिक कुल के ये राजा थे। अब इनकी माता का नाम त्रिशला, ठीक है, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है। इसका बड़ा भाई जो था वो नंदीवर्मन और इनका जन्म हुआ 640 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है। इनकी जन्म कुंडली हमने आप जब देख ली है तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है, तथा बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है। जिसको अन्नोजया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या के पश्चात जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और जो जैन धर्म है उसमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक और शब्द आता है जैन धर्म में जो है जीन। ठीक है। जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने वाला जो विजेता है उसको जीन कहा जाता है। इसके अलावा एक और शब्द आता है जैन धर्म के अंदर, उसे वो है निग्रोध। निग्रोध का मतलब है बंधनों से मुक्त, यानी किसी भी प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति जो है वो नहीं है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी का जो पंचायन सिद्धांत दिया। इससे पहले जो ऋषभ देव के बाद जो 23वें तीर्थकर आए थे पारसनाथ, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया और इन्होंने पंचायन धर्म दिया। ठीक है। जिसको पंचायन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। पंचायत सिद्धांत में चारों सिद्धांत तो वैसे के वैसे ही थे जो जो पारसनाथ ने दिए थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी ओर से एक और सिद्धांत इन्होंने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो चारों सिद्धांत जो थे वो फेल हो रहे थे। ठीक है। यानी एक तरीके से अगर मान लो कि इन्होंने जो पांचवा सिद्धांत दिया उसी के चक्कर में ऊपर के जो चारों सिद्धांत जो पारसनाथ ने दिए थे
वो नहीं पूरे किए जा पा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने पंचायन सिद्धांत में क्या क्या बोला, जिसमें झूठ ना बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, ये तो चारों जो थे वो पारसनाथ ने दे दिए थे। इसके अलावा इन्होंने एक और ऐड किया जो था ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब है रासलीला नहीं नचानी, ठीक है, लाल पीला हरा नहीं करना। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जब तक आप ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जिएंगे तो ऊपर के जो 4 धर्म है उसका भी पालन आप नहीं कर पाएंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई सेटिंग है और उसका बर्थडे आता है, ठीक है, तो उसको गिफ्ट तो देना पड़ेगा भाई। अब गिफ्ट देने के लिए आप धन संग्रह करेंगे, तो हमारा एक धर्म जो है, जो धन संग्रह न करने पर बल दिया गया था, वो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चतुरायन धर्म में से एक धर्म तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब धन संग्रह कर लिया और पता चला कि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मान लो फिर आप चोरी भी करेंगे कहीं से। ठीक है, मम्मी के बटुए से चुराएंगे। ठीक है, और जब आपने उसको पैसे से कुछ गिफ्ट कर दिया, तब पिताजी का फोन आया। ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ पर हो, तो आप फिर झूठ भी बोलोगे कि पापा मैं तो क्लास ले रहा हूँ, जबकि आप सेटिंग के साथ पार्क में घूम रहे हैं। ठीक है, और आपने झूठ भी बोल दिया यहाँ पे। और हफ्ते भर बाद अगर मान लो कि वो किसी दूसरे की बाइक पर आपको दिख गई, फिर तो मार हो जाएगा। ठीक है, मार तो पक्की है यहाँ पे। अब आप सोचोगे मन ही मन कि साला इतना पैसे मैंने खर्च किया, ठीक है, और घुमा कोई और रहा है। ठीक है, पैसे मैं खर्च करूं और कंपनी का सीईओ कोई और हो, तो ऐसे में भाई मार तो बनता है ना, मार तो होगी। और सिर्फ सेटिंग के चक्कर में इतना सब कुछ हो गया, तो पंचायन धर्म क्या ही आप निभा पाओगे, है ना। तो इन्होंने, जो महावीर स्वामी का सिद्धांत ये कहता है कि आप ब्रह्मचर्य जीवन जीजिए। ठीक है, ज्यादा लाल पीला हरा मत कीजिए। ठीक है, और आपके चारों धर्म जो है बाकी के, वो अपने आप ठीक तरीके से चलने लगेंगे। ठीक है, अब ये महावीर स्वामी पहले ही जानते थे, इसलिए सबसे पहले इन्होंने सेटिंग अर्थात पंचायन वाला जो सिद्धांत, जो इन्होंने ब्रह्मचर्य वाला जो सिद्धांत दिया, इसको मानना इन्होंने अनिवार्य कर दिया। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा वो जैन धर्म में आ सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, अब महावीर स्वामी ने त्रिरत्न और दिए। ठीक है, त्रिरत्न में क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ठीक है, अब इसमें महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ठीक है, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और जो भी कर्म कांड वगैरह थे उनका विरोध किया। ठीक है, इन्होंने पुनर्जन्म को माना। ठीक है, और पुनर्जन्म को सबसे खराब चीज मानी। ठीक है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण जो है वो आत्मा को ही बताया कि भाई आत्मा को अगर आप सताओगे, ठीक है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अब आत्मा को कैसे सताना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका समय निकट आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हैं, तो इस समय इतना कठोर नियम बना दिया गया कि आप जो है अपनी आत्मा को इतनी बुरी तरीके से सता सकते हैं कि वो दोबारा पुनर्जन्म लेगी ही नहीं। ठीक है, अब वो किस तरीके से हो पाएगा? ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब आप मरने वाले हो, जब आपको लग रहा है कि भाई अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, तो उसी समय से आप खाना पीना त्याग दीजिए। ठीक है, बिल्कुल पानी भी बंद, खाना भी बंद, और भूख प्यास से अपनी आत्मा को इस तरीके से तड़पाइए कि वो आत्मा जो है वो दोबारा जन्म ना ले पाए। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया और ये बताया कि इस तरीके से आत्मा को सताकर आप जो है पुनर्जन्म जो है उससे दूर हट सकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है,
अब इसके बाद देखें तो इन्होंने भाषा की जो प्रकृति है वो अर्धमागधी को चुना, ठीक है, जो कि उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इसी दौरान इन्होंने 14 पूर्वा नामक उपदेश दिए, जो कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो यही है। इसके अलावा आगम, ठीक है, उपांग, ठीक है, इन सब चीज़ों की भी जो चर्चा है वो इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से करी, ठीक है। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया और जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, ठीक है। और मृत्यु के बाद इनका उपदेश देने वाला जो बचा वो था आर्य सुधर्मा, ठीक है। यानी महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद में जितने भी उपदेश दिए गए वो आर्य सुधर्मा द्वारा दिए गए, ठीक है। वो इनके बहुत बड़े अनुयायी थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय मित्र थे, ठीक है, जिनकी वजह से जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि संलेखन विधि से प्राण त्यागना है, ठीक है, महावीर स्वामी ने, यानी अपनी आत्मा को तड़पाने के लिए जो विधि बताई वो थी संलेखन विधि, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो वो है चीज है उसमें भोजन को त्यागना बताया गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जब ये धर्म फल फूल रहा था तो मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। और जिसमें भद्रबाहु जो था वो अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक एक जगह है वहां पर चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के साथ में श्रवणबेलगोला चले गए और वहां पे इन दोनों में से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। और जो भद्रबाहु वो वापस आए, ठीक है। और अकाल के समय ये तो मान लीजिए कि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ये श्रवणबेलगोला चले गए और जो स्थूलबाहु थे वो उत्तर भारत में ही रहे। अब उत्तर भारत में रहने का इनका कारण क्या था कि इनका कारण ये था कि ये उत्तर भारत में ही अपने धर्म का विकास करना चाहते थे और जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण भारत में चले गए ताकि भूखमरी और अकाल से बचा जा सके, ठीक है। और जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु जो थे वो मगध वापस आ गए और वापस तो आए लेकिन इन दोनों में विवाद हो गया। स्थूलबाहु वाले जो अनुयायी थे वो ये मानते थे कि हमें सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और भद्रबाहु वाले ये मानते थे कि हमें निर्वस्त्र रहना चाहिए, ठीक है। अब निर्वस्त्र रहना समाज के लिए तो समाज में बहुत ही पॉसिबल टाइप की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने हिसाब से समाज को देखते हुए भी, ठीक है, चल रहे थे क्योंकि कोई भी महिला जो है वो इस तरीके से किसी भी धर्म को नहीं मानेगी, ठीक है, जिसमें आप पूरी तरीके से नग्न अवस्था में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत कपड़े चाहे किसी भी एक टाइप के कपड़े आपको पहनना जो है समाज में अनिवार्य ही है, ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे वो निर्वस्त्र रहते थे और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, ठीक है। इसी वजह से स्थूलबाहु के जो जानकार या जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर बोला गया और भद्रबाहु जो कि निर्वस्त्र रहते थे उनको दिगंबर बोला गया, ठीक है। इनका पहला शिष्य जो था वो जमाली जो कि इनका दामाद ही था, ठीक है। और पहली महिला जो थी वो चंपा थी, ठीक है। जैन धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे 2 संगतियां हुई वो भी बहुत ही बड़े अंतराल में, ठीक है। पहली जो जैन संगति हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो थी वो स्थूलबाहु ने करी थी,
ठीक है। और उसी में ही भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी थी। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी वो देवादिश श्रवण ने किया था। उसी संगति में 12 उपांग की रचना हुई, यानी पहले वाले में 12 अंग, दूसरे वाले में 12 उपांग, फिर आते हैं 14 पूर्वा, ठीक है। फिर इसके बाद और भी पुस्तकों की रचना जो है वो धीरे धीरे करके आने वाले समय में होती है। तो प्रमुख जैन मंदिरों की अगर हम बात करें अब इसके बाद, तो इसमें पहला मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा, ठीक है। कर्नाटक के चामुंड शासक थे, ठीक है। इन्होंने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनाया, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया था और खजुराहो हिंदू, जैन तथा बौद्ध तीनों का एक पवित्र स्थल जो है वो माना जाता है खजुराहो। जबकि अजंता जो है वो भी बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों का ही पवित्र स्थल कहा जाता है। अब इसके अलावा राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया, जो कि विमल शाह के सामंत थे वास्तुपाल तथा तेजपाल, इन्होंने बनवाया था। अब हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर की। तो सबसे पहले हम देखें कि श्वेतांबर जो था वो स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, दिगंबर जो था वो भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर जो थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। इसके अलावा श्वेतांबर में ये बोला गया कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है और दिगंबर में ये बोला गया कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसके अलावा एक 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ, ठीक है। उनको श्वेतांबर जो लोग हैं वो स्त्री मानते हैं और जो दिगंबर लोग हैं वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं, जो कि इनके 19वें तीर्थकर कहे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम जैन धर्म के प्रमुख चिन्हों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैन धर्म में प्रमुख चिन्ह कौन कौन से? तो पहला चिन्ह अगर हम देखें तो ऋषभ देव जो है वो वृषभ यानी सांड का चित्र जो है वो चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पारसनाथ जो है वो सर्प का जो फन होता है उसके रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी को शेर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जैन साधुओं के निवास को वसुधे कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा जो है वो बहुत ही कम हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी जैन धर्म का विकास जो था वो उस समय बहुत तेजी से हुआ। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा में सबसे पहला अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल, ठीक है। खारवेल जो थे, ठीक है, ये उड़ीसा, ठीक है, कलिंग के राजा थे, ठीक है। तो ये जो 4 राजा थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, ठीक है, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार इनके शासनकाल में बहुत तेजी से हुआ, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में एक बार डिटेल से हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अगले जो धर्म है हमारा वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अलावा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सिद्धोधन। इसके अलावा इनकी माता का नाम महामाया और महामाया की मृत्यु के बाद में, क्योंकि जन्म के 1 वर्ष बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और इनको पाला जो है इनकी मौसी ने पाला, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है, और इन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाला था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है, जो कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ में हो जाता है। और उनकी सबसे सुंदर पत्नी जो थी वो उस समय की जो थी वो महात्मा बुद्ध की सबसे सुंदर पत्नी में से एक थी, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में शादी इनका कराने का जो मुख्य रीजन जो है वो ये था कि इनके पिता को बचपन में ही ये बता दिया गया था
कि गौतम बुद्ध जो हैं वो बड़े होकर कुछ बड़ा करने वाले हैं और ये घर-बार को त्याग कर यहाँ से चले जाएँगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अब ये जब किसी ऋषि ने इनके पिताजी को ये बात बता दी, तो इन्होंने सोचा कि हम इनका घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो घर से बाहर निकलना बंद हो गया, महल की चारदीवारी में इनका पालन-पोषण हुआ और इसके अलावा जब थोड़े से बड़े हुए 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो था वो यशोधरा के साथ में करवा दिया गया। अब यशोधरा के साथ में जब विवाह हो गया, ठीक है, तो इनका एक बच्चा हुआ। इनके बच्चे का नाम जो था वो था राहुल, ठीक है। इनके घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है, और इनके सारथी का नाम था चाणक्य चन्ना, ठीक है। तो जब इनकी शादी हो गई, इनका बच्चा हो गया, तो इन्होंने अपने पिताजी से एक बार परमिशन मांगी कि मैं अपने राज्य की सैर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इनके पिताजी ने क्या सोचा कि भाई मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, अपनी पत्नी बच्चों को संभाल रहा है, तो इस वजह से इसको बाहर थोड़ी घूमने की आज़ादी दे देनी चाहिए। और इतने वर्षों बाद, ठीक है, क्योंकि बचपन में ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये घर को त्याग देंगे, ठीक है। तो इनके पिता भूल भी गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। और उनको लगा होगा कि जो इसका बच्चा है और इसकी पत्नी है अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये घर से बाहर गए, तो इन्होंने कुछ 4 चीज़ें देखी, ठीक है, जो कि इनको बहुत ही बुरी लगी कि मैंने आज तक ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देखी, ठीक है। तो जब ये भ्रमण के लिए निकले तो जीवन की इन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। पहला था वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, जो कि लंगड़ा के चल रहा था। दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था सन्यासी। तो जो शुरुआत की इन्होंने तीनों अवस्थाएं देखी, जिसमें वृद्ध, शव और बीमार व्यक्ति जो थे, जब इनको इसने देखा तो इनके मन में एक चीज उत्पन्न हुई कि ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। इनको बहुत सारे दुख हैं, ठीक है। लेकिन वही जो सन्यासी है वो दुख से परे है। तो ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए इन्होंने घर बार त्याग दिया। अब जो वैराग्य इनके मन में उत्पन्न हुआ, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग करके इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली अलार कलाम से। अलार कलाम एक व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। इसके अलावा रुद्र कलाम से योग दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। अब जब ये दोनों शिक्षा ली, ठीक है, तो उसके बाद अब ये चले गए ज्ञान प्राप्ति की ओर और रुद्र कलाम को ही इनका गुरु माना जाता है, ठीक है। जिन्होंने इनको योग दर्शन की शिक्षा दी थी, उन्हीं को ही गौतम बुद्ध का गुरु माना जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने 5 मित्रों के साथ में, ठीक है, सारनाथ के मृगदाब वन में लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या करी, ठीक है। तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इनको इसी वन में, मृगदाब वन में एक कन्या मिलती है, जिन्होंने इनसे ये बात बोली कि वीणा को इतना ना खींचिए कि वह टूट जाए और इतना कम भी नहीं खींचना कि वह बजे ही ना, ठीक है। मतलब इन्होंने एक बैलेंस वाली चीज जो थी वो गौतम बुद्ध को बताई। अब गौतम बुद्ध को जब ये बात जब सुने, तो वो महात्मा बुद्ध जो है बिहार के गया में चले गए और गया से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण उस स्थान को बोध गया कहा जाने लग गया, ठीक है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ गए, जहाँ मृगदा वन में उनके 5 दोस्त जो थे वो वहाँ पे अभी भी ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए थे, ठीक है।
तो वहां पे गए और अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 दोस्तों को दिया। ठीक है, तो पहला उपदेश जो था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया से ये वापस सारनाथ गए, सारनाथ के मृगदाव वन में गए और मृगदाव वन से ही उनको अपने 5 दोस्तों को पहली बार उपदेश दिया। पहला उपदेश अपने 5 दोस्तों को दिया मृगदाव वन के अंदर। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो दिन था वो पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी वजह से उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको वैशाख के महीने में, जो कि अप्रैल मई के महीने में जो पहला पूर्णिमा आता है, उस दिन हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो फाल्गु नदी के किनारे से प्राप्त होती है। ठीक है, और फाल्गु नदी का जो दूसरा नाम है वो था निरंजना नदी। ठीक है, तो यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ गए, मृगदा वन में वहां पे पहला उपदेश दिया अपने 5 दोस्तों को। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आगे वो बढ़ते गए। अब इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से उसको बोधि वृक्ष कहा जाने लग गया। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे उनको एक डाकू मिलते हैं जिसका नाम था अंगुली मार डाकू। ठीक है, अंगुली मार डाकू क्या था कि वो डाकू ऐसा डाकू था कि उसको अगर किसी व्यक्ति से कुछ चीजें लूटनी है तो सबसे पहले उसकी उंगलियां काटता था। उंगलियां काटने के बाद में उसको मार देता था। ठीक है, तो लोग जो थे वो उससे डरते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो थे वो उससे एक बार टकरा गए। ठीक है, तो अब जब ये उनकी उंगली काटने के लिए आया तो उन्होंने एक उपदेश दिया। ठीक है, अब जब इनको उपदेश दिया उंगली मार डाकू को, तो उपदेश देने के बाद में वो सुधर गया। अब सुधरने के बाद में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उंगली मार डाकू से ये बोला कि आप बौद्ध धर्म को अपना लो और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में आप सबसे पहला जो भिक्षा लेके आएंगे वो उन्हीं लोगों के घरों से लेके आएंगे जिनके घरों को आपने उजाड़ा है, यानी जिनके परिवार के सदस्यों की आपने हत्या करी। अब क्या हुआ कि इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। ठीक है, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दे दी। लेकिन इसके बाद ये भी कहा कि बौद्ध धर्म जो है वो ज्यादा समय तक अब नहीं चल पाएगा। इसके नहीं चल पाने का कारण ये भी है कि महिलाओं को समाज की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ठीक है, महिलाएं समाज में ज्यादा घुली मिली नहीं होती हैं। आज के समय पे भी देख लें तो अगर लड़का किसी पुलिस वाले को देखता है और हेलमेट नहीं लगाया, ठीक है, तो या तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के उस चालान से बच जाएगा, या तो फिर ऐसा वो सिस्टम कर देगा कि वहीं से उसको पुलिस वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा जो है वो मेरे सामने से निकल गया। ठीक है, किसी और रास्ते से वो मोड़ लेगा या तो उसको चालान पेमेंट कर देगा, उससे बहस भी तो बिल्कुल ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि गलती उसी की है। लेकिन महिलाएं का इस समय अगर इसी सिचुएशन में अगर हम रखें तो महिलाएं वहां पे पुलिस वाले से भी लड़ जाएंगी। ठीक है, कि भाई मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मेरा सर, मैं मरूंगी तुम्हें क्या। ठीक है, महिलाएं कुछ भी बोल सकती है, उनका ये भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ये वाक्य बोला था कि बौद्ध धर्म जो है वो अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। अब इसके अलावा बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो थी गौतमी। ठीक है, गौतमी जो थी वो इन्हीं की मौसी थी। ठीक है, और दूसरी जो थी वो आम्रपाली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के 4 कथन थे। 4 कथन में सबसे पहला कथन है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा कथन है कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, दुख का कारण है। तीसरी चीज है सभी दुखों पर सभी दुखों का कारण जो है वो है इच्छा। और चौथा इन्होंने उपदेश दिया कि इच्छा पर काबू पाया जा सकता है,
यानी इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अपने दुखों को खुद ही दुखों को दूर करने की चाबी जो है वो अपने खुद के पास है। ठीक है। अब हर दुख का कोई ना कोई कारण है। कारण कैसे है? ठीक है, मान लो मेरी शादी नहीं हो रही। ठीक है, तो शादी नहीं हो रही ये मेरे दिमाग में है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाएं कि भाई शादी नहीं हो रही, बहुत अच्छा है, चिल जीवन है, अपना खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, किसी की रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। दुखों के कारण में एक और चीज अगर हम देखें तो जो सास होती हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सास जो होती है उसकी बेटी भले ही सुबह 10 बजे उठे, लेकिन वो सोचती है कि मेरी बहू जो है वो सुबह 5 बजे उठ के घर के सारे काम जो है वो जल्दी से निपटा ले। ठीक है, किसी की शादी नहीं हो रही वो इस वजह से दुखी है, किसी की सेटिंग नहीं हो रही वो इस वजह से दुखी है। तो हर दुखों का जो है कोई ना कोई कारण है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इच्छा है। अगर आपने अपनी इच्छा मार ली, ठीक है, कि भाई कोई बात नहीं, आज मैंने ये नहीं खाया तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे। ठीक है, नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मर थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अपने दुखों पे काबू पा लिया, ठीक है, तो आपके सारे दुख जो हैं वो अपनी इच्छा पे अगर आपने काबू पाया तो आपके सारे दुख जो हैं वो ऐसे ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे, जिसको अष्टांगिक मार्ग जो है वो कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति को बीच का रास्ता अपनाना है, ना कि कठोर और ना ही बहुत ज्यादा सरल। ठीक है, बीच के रास्ते से चलना है, उसके सारे दुख जो हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। महात्मा ने अपने अनुयायियों को 10 बातें ऐसी थी जो करने से मना किया, और इसी को ही जो बातें करने से मना किया है इसको कहा जाता है शील। ठीक है, अब इसकी संख्या जो है वो 10 है, यानी ऐसी 10 चीजों को करने से उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। सबसे पहला है अनेश्वरवाद, यानी कोई भी ईश्वर नहीं है। ठीक है, अनेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया शून्यवाद का। शून्यवाद में ये बोला कि कोई भी वस्तु, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। ठीक है, यानी सब में कुछ ना कुछ कमी जो है वो है ही है। ठीक है, हर व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी मौजूद ही है। इसके बाद इन्होंने तीसरा जो सिद्धांत दिया वो था क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद में बोला कि कोई भी वस्तु जो है वो कुछ ही समय के लिए है, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अभी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ समय बाद जो है ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो का भी टाइम है। ठीक है, यानी किसी समय के बाद, किसी एक समय के बाद में समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से कोई भी वस्तु, आपके जीवन में उपयोग होने वाली कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप कुछ भी समझ लीजिए, जो आपके लिए कितनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही है। ठीक है, हमेशा के लिए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नहीं है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिए गए हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इन 3 चीजों की बात जो है बौद्ध धर्म में बोली गई, और इसी तीनों चीजों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसे 2 भागों में ये बटा जैन बौद्ध धर्म, जिसमें पहला भिक्षुक और दूसरा सन्यासी, जिसमें उपासक। ठीक है, भिक्षुक वह लोग जो घर त्याग देते थे और घर त्याग करके पूरा जो है साधु वाला जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा उपासक, जो कि घरेलू जीवन जीते जीते वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति दी, तो बुद्ध ने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसका एक रीजन ये भी है कि महिलाओं को समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, वह लिमिटेड लोगों से ही मिली है।
ठीक है, और उनको लगता है कि दुनिया उतनी ही सीधी है जितनी वह उन्हें दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लड़कों को कहें तो उन्हें हर जगह की आदत होती है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, और ये हर परिस्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं, लेकिन महिलाओं का इस मामले में रवैया थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो उपदेश दिया अपना वो पाली भाषा में दिया, और पाली जो थी वो उस समय की नॉर्मल लोगों के उपयोग में आई जाने वाली भाषा रही उस समय की। इसके अलावा अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक एक पुस्तक का नाम है जिसके अंदर 3 चीजें बोली गई: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी 3 चीजें इसके अंदर हैं। अब सूत पिटक में इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और ये सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो बौद्ध धर्म की है। इसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा करी गई। इसके अलावा अभिधम्म पिटक, ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून, कर्मकांड कानून की चर्चा जो है वो इसके अंदर अभिधम्म पिटक के अंदर दी गई। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को देते हुए पावापुरी पहुंचे, और पावापुरी जो था वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पावापुरी में चंदू नामक एक शिष्य द्वारा एक सुकर मांस अर्थात मशरूम का भोजन जो है वो खिलाया, जो कि जहरीला था, जो कि धीरे धीरे शरीर में असर करता था, और कुछ समय बाद जो है इसी के बाद गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हुई और इनको डायरिया हो गया, और डायरिया होने के बाद यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, जिसको बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में ये चीज हुई थी, और इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पे रख दिया गया, भेज दिया गया, और इसी को ही अष्टम महास्थान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जबकि जैन धर्म में अगर हम देखें तो जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीतियां हुई थी, और यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियां हमें देखने को मिलती हैं, जो कि 100 वर्षों के बाद कुछ अंतराल बाद, ठीक है, कि देखने को मिलती है। सबसे पहला जो था वो 483, फिर 383, 255 और प्रथम सदी, जो कि 172 ईस्वी में ये देखा गया। ठीक है, इसकी संगति हुई। तो इसकी डेट याद करते हैं: 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383, 255 पहली सदी। ठीक है, इसका स्थान था 483 में राजगीर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हुआ वो वैशाली में हुआ, और तीसरा जो हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अलावा चौथा जो था वो कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसमें राजा जो थे, राजा की बात करें तो कौन कौन से राजा के समय हुआ था, तो पहला जो बौद्ध संगति हुई थी ये राजगीर में हुआ था 483 में, अजातशत्रु के समय। ठीक है, और इस समय पुरोहित जो थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, दूसरा जो इनका बौद्ध संगति हुआ ये वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, जो कि कालाशोक के समय ये हुआ था, और इसके जो पुरोहित थे वो साबक मीर थे। इसके अलावा तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय पे हुआ था। इसके अलावा इस समय जो पुरोहित थे मोगलीपुत्तिस गोसाल, ठीक है, मोगलीपुत्तिस थे। इसके अलावा जो पहली सदी में चौथा बौद्ध संगति हुआ वो कुंडलवन में कनिष्क के समय, जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता है, कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगति में ही दोस्तों जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, इन 2 भागों का नाम था हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो बौद्ध के उपदेशों को एज इट इज मानना चाहते थे, लेकिन जबकि महायान जो थे वो समय के अनुसार कुछ परिवर्तन की मांग रख रहे थे।
कि भाई समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव जो है, थोड़े बहुत चेंजेस जरूर होने चाहिए। ठीक है। तो हीनयान तो यहीं सिकुड़ के रह गया, जो बौद्ध धर्म को यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एज इट इज मानते थे। ठीक है। लेकिन महायान वाले उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे थे, जिसके अंदर महायान भी दो भागों में बट गया, जिसमें शून्यवाद आया, जो कि नागार्जुन ने शून्यवाद को मानने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा दूसरी शाखा जो महायान से कट के निकली वो था ब्रजयान। ब्रजयान में वैश्यावृत्ति, नृत्य, शराब, मूर्ति पूजा, इन सब चीजों को मानने लग गए। ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो ब्रजयान शाखा का महत्वपूर्ण केंद्र बना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय, इन सभी में ब्रजयान शाखा को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहते थे। चीन, थाईलैंड में भी ब्रजयान शाखा जो थी वो बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी। और सारनाथ स्तूप, जो कि भूमि स्पर्श करती जो स्तूप है, वो गुप्त काल में बनाई गई सारनाथ में। इसके अलावा कनेरी की गुफा, जिसमें 11 सिर और 4 भुजाओं वाली बौद्ध प्रतिमा स्थित है, और ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अजंता की गुफाएं, जो कि गुप्त काल में बनाई गई। इसके अलावा बामियान, जो कि अफगानिस्तान में है और महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जिसे तालिबान ने बमों से उड़ा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ठीक है, कुषाण काल में बनी थी, कनिष्क के समय। इसके अलावा मूर्ति पूजा की सुव्यवस्थित डिजाइन जो है वो बुद्ध काल से ही शुरुआत हुई। ठीक है। और बुद्ध को देवता के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जुलूस निकालने की प्रथा बौद्ध धर्म में ही शुरुआत हुई, कनिष्क के समय। मूर्ति शैली की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की मूर्ति शैली थी, जिसमें मथुरा, गांधार और एक और शैली थी। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मथुरा शैली जो थी वो सबसे प्राचीन शैली थी, जिसमें लाल पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी, और ये पहली प्रतिमा जो थी वो मथुरा शैली में ही बनी है। इसके अलावा गांधार शैली की बात करें तो काला पत्थर की बनी होती थी, और सर्वाधिक प्रतिमा बौद्ध धर्म की इसी शैली में मिली है, गांधार शैली में। ठीक है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की जो 80 फुट की प्रतिमा है वो बोध गया में है। ठीक है, जिसे जैपनीज लोगों ने बनाया था, जापानियों ने बनाया था। इसके अलावा लेटी हुई प्रतिमा 30 फुट ऊंची और 80 फुट लंबी ये प्रतिमा बनी हुई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का रामायण वो बोला जाता है बुद्ध चरित को, जो कि अश्वघोष ने लिखा था। मठों की महत्ता के बारे में अगर हम देखें तो तिब्बत में एक मठ है जिसको नाम देते हैं कोताला मठ, है ना। कोताला मठ के नाम से है चीन में, तिब्बत की राजधानी जो कि है कोताला में। इसके अलावा बौद्ध धर्म के धर्म गुरु को दलाई लामा कहते हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है। और इनका दूसरा सबसे बड़ा मठ जो है वो है तवांग मठ, जो कि भारत में मौजूद है, सिक्किम की साइड में। ठीक है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर हम समानता की बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ न कुछ समानताएं थी। अब ये समानताएं क्या थी? जो पहली समानता देखने को मिलती है वो ये है कि भगवान को नहीं मानना। दोनों ही धर्म जो है वो भगवान यानी ईश्वर को नहीं मानते। इसके अलावा दूसरा इनका पॉइंट जो है, जो दोनों में समान है, वो मूर्ति पूजा का विरोध है। तीसरा जो है ये कर्मकांड को नहीं मानते। चौथा जो है पुनर्जन्म में दोनों विश्वास रखते हैं। पांचवा जो है पुनर्जन्म से बचने के लिए मोक्ष प्राप्ति की बात बोलते हैं। छठा जो है वो दोनों हिंदू धर्म से टूटे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों धर्म की शुरुआत जो है वो किसी न किसी राजा ने करी। ठीक है। तो ये इसकी समानता थी।
अब असमानता की अगर हम बात करें तो असमानता में बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया, ठीक है? जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला गया। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए, ठीक है? यानी अष्टांगिक मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और जैन धर्म ने संलेखन विधि बताई, ठीक है? कि संलेखन विधि द्वारा आप जो है पुनर्जन्म में दोबारा वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा दोनों की भाषाएं अलग-अलग थी। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो कि जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति थी और जैन धर्म में महिलाओं के प्रवेश के लिए मना किया गया। इसके अलावा दोनों बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण देख लें तो बौद्ध धर्म जो था इसकी भाषा पाली, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी और उस समय की बहुत ही प्रचलित भाषा थी, जिसके मुकाबले प्राकृत भाषा थोड़ी कठिन थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म में आसान नियम थे, जबकि जैन धर्म में थोड़े मुश्किल नियम थे, जिसमें संलेखन विधि जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। इसके अलावा निर्वस्त्र रहना था, ठीक है, जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया गया, ठीक है? और हम ये भी देख सकते हैं कि महिलाएं जिस ओर होती हैं तो उनका पूरा परिवार लेके चलती हैं। यानी एक महिला को अगर आप अपने तरफ कर लेंगे तो उनका पूरा परिवार आपके फेवर में हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से महिलाओं को इसमें अनुमति दी गई, महिलाओं को सम्मान दिया गया, जिस वजह से भी अ, बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। इसके अलावा जैन धर्म जो था ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। बौद्ध धर्म में आप लाल, पीला, हरा कर सकते थे, ठीक है? इसके अलावा 5वां पॉइंट जो है इसका अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह दी, जबकि जैन धर्म में संलेखन विधि जो कि सबसे ज़्यादा कठिन थी, भूख, प्यास सब कुछ त्याग देना, खाना-वाना सब त्याग देना, ठीक है? ये बहुत ही कठिन विधि थी, ठीक है? अपने मोक्ष की प्राप्ति या संलेखन कैवल्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है? इसके अलावा बौद्ध धर्म के आगे जाने का ये भी कारण रहा कि जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई, वो भी 100-100 वर्ष के अंतराल में, ठीक है? जिसकी वजह से बौद्ध धर्म काफ़ी आगे गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म को बहुत ही बड़े-बड़े राजाओं ने सपोर्ट किया और जैन धर्म में कुछ खास राजा जो थे वो नहीं थे, ठीक है? अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की बड़े राजाओं का समर्थन मिला तो उसमें अशोक, कनिष्क, पाल वंश, ठीक है? इसके अलावा चीन, पूर्वी एशिया, ठीक है? इन सब का समर्थन जो था वो बौद्ध धर्म को मिला था, जबकि जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? अब दोनों के विनाश का कारण देखें तो दोनों ही हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन बाद में इन दोनों में ही कुरीतियाँ आ गई, जिससे लोग परेशान हो गए और वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। दूसरा, दोनों ने कर्म कांड का विरोध करके इन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया था, लेकिन बाद में इन्हीं धर्मों में कर्म कांड को भी मान्यता मिल गई। इसके अलावा मूर्ति पूजा, ठीक है? मूर्ति पूजा का प्रचलन जो था वो जैन बौद्ध दोनों ही धर्मों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? और क्योंकि ये पहले से भी मूर्ति पूजा करते थे, हिंदू से ही कट के ये लोग आए हुए थे, तो ये वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट आसानी से हो गए। इसके अलावा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के जो मठाधीश थे, वो धार्मिक पॉइंट पर कम ध्यान देकर भोग विलास में ज़्यादा लग गए, ठीक है? और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया और गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहारों को जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित किया, ठीक है? अब बौद्ध धर्म के अगर हम चिन्ह देखें तो गर्भ का चिन्ह जो है वो हाथी से है, जन्म का चिन्ह जो है वो कमल से है, गृह त्याग का मतलब घोड़ा, ठीक है? युवावस्था जिसमें सांड, ठीक है? ज्ञान प्राप्ति जो कि बोधि वृक्ष इसका वो है चिन्ह है। इसके अलावा प्रथम उपदेश जो है
उसके हिसाब से चक्र इसका चिन्ह है, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोला जाता है। समृद्धि जो है वो शेर प्रतीक है इसका। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह यानी पैरों के निशान। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब